Hello students, let us start with our new chapter, chapter number 8, motion. Actually till now we have completed with one of the chapter of chemistry, that is chapter 1, then first chapter of bio, that is chapter number I think 5, and now it is the turn of physics, chapter 8, motion. सिंपल लैंग्वेज में मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मीन्स मूवमेंट. कोई भी चीज, अगर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो नहीं पढ़ रहे. अगर एक कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, बाइक चल रही है, हाँ अब इसमें इंसान चल रहा है तो भी मोशन है, और कार चल रही है तो भी मोशन है. एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं मोशन. अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, आपके थोड़ा चैप्टर से बाहर की बात बता रहे हो, तो मोशन, दैट कैन बी ए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हमारा चैप्टर है. जो भी हम पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, यानी मोशन इन वन डायमेंशन. उसके अलावा हमारे पास होता है मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन. इसका मतलब समझते हैं. एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने रास्ते पर चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. टर्न आया तो उसने अपना टर्न ले लिया, फिर टर्न आया ले लिया, फिर टर्न आया ले लिया, जो भी. बट इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ का मतलब ये नहीं है कि टर्न आएगा तो टर्न नहीं लेना, बोले जाओ सामने गिर जाना, दीवार आएगा टकरा जाना, ऐसा नहीं. स्ट्रेट लाइन का मतलब एक स्ट्रेट पाथ में वो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन. हम जो भी चल रहे हैं, स्कूटर बाइक जो भी चल रहा है, दैट इज वन डायमेंशन. टू डायमेंशन का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू प्लेन. टू प्लेन का मतलब इस एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, इन टू प्लेन का मतलब इट इज मूविंग इन एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस. अब ये भी समझ नहीं आएगा. चींटी, एंड है ना, एंड कैसा है? चींटी जो होती है वो ऐसे नीचे फ्लोर पे भी चल सकती है और वो दीवार पे भी चढ़ सकती है. हमें कोई बोले इस दीवार पे चढ़ जाओ, चलो इस दीवार पे, तो इस दीवार पर हम नहीं चल सकते, हम एक ही स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं. मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन. चींटी जो है वो यहाँ फ्लोर पे भी चल सकती है और वो दीवार पे भी चल सकती है. लिज़ार्ड जमीन पे भी चल सकती है, यहाँ पे भी चल सकती है. मोशन इन टू डायमेंशन. और मोशन इन थ्री डायमेंशन, ऐसे भी चले, ऐसे भी चले और हवा में भी उड़े. कौन कर सकता है? एरोप्लेन, है ना. पहले वो स्ट्रेट चलता है, उसके बाद ऐसे चलता है और उसके बाद हवा में उड़ना चालू कर देता है. थ्री डायमेंशन. बर्ड, बर्ड कैन शो मोशन इन थ्री डायमेंशन. तो पहले अपने दिमाग में रखिए कि मोशन जो है वो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग क्राइटेरिया से. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी इन वन डायमेंशन. हम जो भी चलाएंगे वो स्कूटर होगा, बाइक होगी, या फिर कार होगी, साइकिल होगा, या हम खुद पैदल चलेंगे. ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं. पता चलता है इतना? चलिए, वेल एंड गुड. इसके अंदर हम लोग बॉल की भी बात कर सकते हैं, क्यों ना. बॉल नीचे आए फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आए फिर ऊपर आ गई. हाँ, बॉल जमीन पे जा रही है उसकी बात नहीं, वन डायमेंशन. या तो बॉल को नीचे खिसका लो या बॉल को ऐसे ऐसे ये कर लो. एक ही डायरेक्शन की बात करना, दो डायरेक्शन एक साथ हम इस चैप्टर के अंदर नहीं लेते. ठीक. मोशन. अब मोशन जैसे ही वर्ड आता है दिमाग में, तो चलना, आगे बढ़ना, सबसे पहले वर्ड आएगा डिस्टेंस. ठीक है. तो हमारा पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. This is distance. Displacement, shortest path covered या traveled, दोनों चलेंगे. covered या traveled by an object is called as displacement. ऑब्जेक्ट लिखिए, ह्यूमन, बाइक ऐसा नहीं लिख देने का. ऑब्जेक्ट, बॉडी या ऑब्जेक्ट, दो टर्म हम लोग यूज करते हैं. टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है. टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट. पहले समझ लीजिए, मतलब पहले लिखवा देते हो प्रॉपर, उसके बाद समझाना चालू करते हो. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसका सेकेंड पॉइंट है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहां पर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, इसको लिखिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. यहां पर आएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो. ठीक. थर्ड पॉइंट आएगा इसका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कुछ टर्म्स आपके लिए बहुत नए रहेंगे. पहली बात तो देखिए, 8th तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा बाइफर्केशन के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ा. टीचर ने जो पढ़ा दिया वो ठीक है ना. आपको ये भी पता नहीं चला कि कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, बायो का हुआ. इस साल 9th 10th में हमारे पास में बाइफर्केशंस रहते हैं कि फिजिक्स इतने मार्क का आएगा, केमिस्ट्री इतने मार्क का, बायो इतने मार्क का, है ना. नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं 30-30 और 40 के रेशियो में, जो भी 35 जैसा भी रहता है. सेकेंडली, अभी तक फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करे. अब आपको समझना है फिजिक्स मीन्स मैथ्स. जैसे मैथ्स में बहुत सारे सम्स हम लोग करते हैं, ऐसे फिजिक्स में भी हमें सम्स करना है. फिजिक्स अब 3 तरीके से आपको पढ़नी है. पहला तरीका है थियोरी याद करना, यानी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना. दूसरा तरीका है डेरिवेशन करना, यानी जो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा वो फॉर्मूला आपको डिराइव करके देना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये भी आपको बताना है. दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेशन. और थर्ड पैटर्न होता है उस फॉर्मूले से को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना. तो फिजिक्स अब अपन 3 तरीके से पढ़ेंगे. फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो अभी थोड़ा अपने दिमाग को बड़ा कर लेने का, है ना. अप्लाई करना भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए. न्यूमेरिकल्स मेनली आपको सॉल्व करने में थोड़ा इशू शुरू में रहेगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. ठीक, एक एक टर्म में समझाऊंगी, चिंता नहीं करना. अरे मैम आपने लिखवा दिया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा. सब कुछ धीरे धीरे. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहां पे आएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक, पहले आप लोग आंसर लिख लेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ. ये आंसर हो गया आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंस पूछे तो ऐसा लिख देना. थ्योरी पूछी जाए व्हाट इज डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो वो अलग अलग करके लिख देना. टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. It can be positive, negative or zero. It is a scalar quantity. It is a vector quantity. अब एक एक टर्म को अपन समझते हैं. पहला पॉइंट मैंने बोला टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. पहले हम फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट को लेने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि भाई हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से ट्रैवल करना शुरू किया. ए से ट्रैवल करके वो पहुंचा बी पर. इसमें उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया.
फिर वो बी से सी तक पहुंचा, यहां पर उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? सिंपल, यही क्वेश्चन है हमारे पास में। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ, रास्ता उसने ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस कितना करा? यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3। कितना आंसर आया? 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। कितना डिस्टेंस चला उसने? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 7 मीटर। फाइन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो हमने बोला छोटा रास्ता। छोटा रास्ता हम क्यों घूम कर जाएंगे हैं? जब मुझे मालूम है कि मुझे एसी तक जाना है तो मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, इसकी जगह एसी। अभी तो आप लोगों ने, बहुतों ने मेरा ट्यूशन क्लासेस देखा भी नहीं है कि कहाँ पर है। दहेज बाईपास रोड पे हम लोग हैं। अब अगर आप यहाँ पर आए और आपको बोला जाए कि जाओ मयूरी का शोरूम, ये जो पुराने वाला शोरूम था, बोले यहाँ तक जाना है। एक जन आया, बोले नहीं मैम हम तो बराबर गाड़ी लेके आए, हम बहुत अच्छे रास्ते से जाएंगे। तो मेरे घर से आप यहाँ से कोचिंग से बाहर निकले, श्रवण चौकड़ी पहुंचे, श्रवण चौकड़ी से आपने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके फिर आप पहुंचे और वो मयूरी के सामने आप लोगों ने अपना जो भी व्हीकल है वो लिया और मयूरी तक पहुंच गए। कितना चले आप? यहाँ से श्रवण चौकड़ी से यू टर्न और यू टर्न करके आप मयूरी तक पहुंचे। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। यहाँ से वहां से वापिस, वहां से वहां। और डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई हम क्यों इतना घूम के जाएंगे जब मुझे मालूम है कि ये गली है और ये यहाँ पे निकल रही है, तो मैं घूम के थोड़े जाऊंगी, मैं इस गली में से चली गई। और मत जाओ, भले आप घूम के भी गए, आपकी मर्जी। तो डिस्टेंस तो आपने उतना ही ट्रैवल किया, यहाँ से वहां तक का, वापिस और वापिस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? यहां से वहां तक, खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? AC² = 4² + 3²। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC = √16 + 9 √25। आंसर आ गया 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। डिस्टेंस कितना था? 7। पता चलेगी बात? ओके। अब अपन यहाँ से चलते हैं कि हम लोग यहाँ से बाजार गए। बाजार में जो भी रास्ता समझ लो, यहाँ से शक्तिनाथ गए, जाडेश्वर तक गए, है ना। करीब करीब हम 5 to 7 किलोमीटर ट्रैवल करके वहां तक पहुंचे। जो भी काम था बढ़िया घूम घाम के। आजकल लॉकडाउन है, घूमना उमना सब बंद है ना। आईनॉक्स तक गए, वाह मूवी देख ली मैम, क्या याद दिला रहे हो आप तो। मूवी देखी, वापस अपने घर आ गए। अपन अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि रुकते रुकते हम लोग गए, रास्ता चेंज करते करते, खाते पीते। तो पहले 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसके बाद में हम 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए अपने घर वापस आ गए। कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस 7 + 3 10, 10 + 5 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। यहाँ से घूमते घूमते गए थे हम, खाते पीते, इस होटल उस होटल, और वापिस आए 15 किलोमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट = 0। क्यों? क्योंकि हम अपने घर से शुरू हुए थे, गए और वापिस आ गए। जब वापिस आ गए तो आप कहाँ हो? शुरू में भी आप अपने घर में थे और आखिरी में भी आप अपने घर में हो। डिस्प्लेसमेंट = 0, है ना। तो हमने क्या बोला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस कब 0 होगा? हो ही नहीं सकता। जब आप अपनी जगह पर खड़े हो तो ही डिस्टेंस 0 है। अगर आप थोड़ा भी मोशन शो कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा भी मोशन शो किया, इट मीन्स डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। ये आंसर नेगेटिव, अभी मैंने समझाया नहीं, और 0। वापिस अपनी जगह पर आ गया तो 0। पॉजिटिव समझा दिया, 0 समझा दिया।
अभी नेगेटिव बाकी है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए, ये हमारा भरूच है, इसके एक तरफ सूरत है और एक तरफ वडोदरा है। अब हमें वडोदरा जाना है, वडोदरा जाना है, मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, गलती से मैंने राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेने के बाद मैं 20 किलोमीटर तक पहुंच चुकी। 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हम तो गलत आ गए, हमें तो इधर जाना था, हम इधर आ गए। अभी क्या करें? अब हम लोग वापस चले और अब हम यहां तक पहुंचे हैं, दैट इज 30 किलोमीटर ऑन आर राइट डायरेक्शन। अब वापस क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट? कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस पहले 20 गए, फिर 20 वापस आए यहां तक, और फिर और आगे 30 तक चले। कितना हुआ? 3 2 5 और 2 7। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 70 किलोमीटर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 गए और 20 आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। 20 गए थे और 20 वापस आ गए, तो जहां थे वहीं पहुंच गए ना। भरूच में थे, भरूच में ही आ गए। खाली चले कितना? ये वाला 30। अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड समझा रही हूँ। हम लोग इधर जाने वाले थे और हम गलत चले गए। गलत जाने का मतलब -20। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ना। तो अगर हम यहां तक का आंसर छोड़ देते तो हमारा आंसर आता -20। हम गलत गए, गलत डायरेक्शन -20। फिर वापिस आए, सही डायरेक्शन की तरफ आना चालू हुए +20, और फिर सही डायरेक्शन में 30 और चले, तो ये माइनस प्लस कट हो गया। फाइनल आंसर 30 किलोमीटर। आंसर पॉजिटिव ही आया, लेकिन आपको माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं देन द डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज नेगेटिव। ठीक, चलिए। अगर आपको नेगेटिव आंसर वाला ये एग्जांपल चाहिए तो बेटा आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि अभी तो आपने नेगेटिव आंसर ही नहीं दिया, तो भरूच, सूरत, वडोदरा यहीं पर रुक जाओ। 20 किलोमीटर ट्रैवल करके रुक जाओ। You have to move towards Vadodara, but you have moved towards the wrong side. Now, what is the distance and displacement? So, distance is 20 kilometer, while displacement is -20 kilometer, as we have moved the wrong direction. गलत साइड में जाओगे तो -20, बाकी डिस्टेंस तो 20 है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चले हो मतलब डिस्टेंस है। यहां तक पता चलता है? चलिए, अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस मैंने आपको बोला स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसे आप लोगों को पहले डिफाइन करना आना चाहिए। स्केलर, द फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर की डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड is called as scalar quantity,
while the physical quantity which has magnitude and direction both is called as vector quantity. मतलब जिसके पास सिर्फ अपनी वैल्यू है 20, 30, 50, अभी अपन ने लिखा 7, जिसके पास खाली वैल्यू है, वैल्यू को क्या बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? मैग्नीट्यूड, है ना? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, while the one which has magnitude and direction both. सही जा रहे थे, इधर सही जा रहे थे तो हमने लिखा +20, गलत जा रहे हो तो लिखा -20. तो ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है? प्लस और माइनस शो कर रहा है. प्लस मतलब यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट यू आर मूविंग इन रॉन्ग डायरेक्शन. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, वैल्यू है उसके पास, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम लोग नाम देंगे वेक्टर क्वांटिटी. पता चलेगा? तो 3 मेन पॉइंट: टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो और नेवर बी नेगेटिव. वहां पे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इसमें it is a scalar quantity, it is a vector quantity. Scalar मतलब the physical quantity which has only magnitude is called as scalar. Distance के पास सिर्फ अपनी values हैं इसलिए वो कहलाता है scalar. Displacement के पास value के साथ में प्लस और माइनस भी आ गया, इसका मतलब उसके पास उसका डायरेक्शन आ गया. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम लोग नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, आप लोग इतना आज लिखेंगे. और एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, प्लीज नेट वेट पे से कॉपी नहीं करना, प्लीज नहीं. मैं कल सॉल्व कराऊंगी, मैं खुद ही कराऊंगी और ना मुझे सेंड करना. खाली अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना. राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, जो है वो सॉल्व जरूर करना. एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर रहा है, फिर ए से सी, ए से डी और वापस ए टू ए. An object moves from A to B, A to C, A to D and A to A. What is the total distance and displacement in each case? हर एक का A से B, A से C, एक में करा देती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप दिमाग लगाना है ना. एक में करा देते हो, A से लेके B तक वाला. ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक में करा देते. ए से बी तक चलेगा तो बाहर चलेगा, है ना, सर्कल के बाहर चलेगा. अब पूरा सर्कल सरकमफ्रेंस पता है 2πr, आधे का हाफ 2πr, और ये तो कैसा है 1/4. तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2πr. फिर पूरा सर्कल में से खाली इतना सा चला ना, इतने से तो क्या बोलेंगे 1/4. आंसर πr/2. बस पाई को सॉल्व नहीं करना, खाली मुझे ऐसा आंसर देना πr/2. अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसने बोला मैं घूम के थोड़ी जाऊंगा, मैं तो कैसे जाऊंगा, छोटा रास्ता. अब छोटे रास्ते में रेडियस r, ये भी r, रेडियस है r. कैसा हो गया 90 डिग्री. क्या लिखेंगे, AB² इज इक्वल टू OB² प्लस OA²
स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, आर बाहर निकाल दो, अंदर बचा √2, तो ए बी इज इक्वल टू r√2 या √2r, जो भी आपको लिखना हो r√2, ये आपका आंसर। तो मैंने ए से बी का निकाला, आप ए से सी, ए से डी और ए से लेके ए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। कल हम इसी को डिस्कस करेंगे, सेंड मत करिएगा आंसर, अपना अपना अपने अपने पास रखिए। कल जब अपन करेंगे तो अपन चेक करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। चलिए बाय।